हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सर बिल्कुल बढ़िया हैं, पढ़ रहे हैं। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ लिया है। हमने देखा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और उनका अलग अलग तरह के इकोनॉमीज़ में कैसे सोल्यूशन होता है। उससे पहले हमने ये देखा था इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, माइक्रो मैक्रो क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब जो इस चैप्टर में आगे टॉपिक्स आते हैं वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको सीबीएसई ने हटा दिया है, स्लैश आउट कर दिया है। हाँ जी, आपको अनाउंसमेंट्स आए होंगे कि सीबीएसई ने 30% तक जो सिलेबस है वो कम कर दिया। एज सच ऐसा हुआ नहीं है, 30% तो कम नहीं किया, बट हाँ कुछ टॉपिक्स ज़रूर थे जो उन्होंने कम कर दिए। जैसे इस वाले चैप्टर में आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं पढ़ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं पढ़ना तो उसके साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये चीज़ें भी आपको नहीं पढ़नी। कुल मिला के एक बड़ा अच्छा पोर्शन इस चैप्टर से तो सीबीएसई ने डिलीट किया है। आप इसको खुशखबरी माने या दुख खबरी माने, जैसा आपको ठीक लगे, बट हाँ हमको पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या होती हैं ये चीज़ें, इसके बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव या प्योर इकोनॉमिक्स मतलब ऐसे इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं। जैसे इंडिया में 21% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो एक फैक्ट है। अच्छा, फैक्ट का मतलब ये नहीं कि हमेशा सच होना चाहिए। मैं जैसे बोलूँ इंडिया की वर्ल्ड की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, वर्ल्ड में इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया एज अ कंट्री पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो ये बात गलत है क्योंकि चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है। बट स्टिल ये एक फैक्ट है और ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आएगा। मतलब सच और झूठ का यहाँ पर लेना देना नहीं है। यहाँ फैक्ट्स कैसे एक्सप्लेन हुए हैं, चीज़ों को कैसे बताया गया है, वो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के तौर पे डिफरेंस करेगा। फिर से समझना, अगर फैक्ट्स हैं तो पॉजिटिव, अगर ओपिनियन है, जैसे इकोनॉमिक्स में ओपिनियन बहुत सारे होते हैं, कई सारे इकोनॉमिक्स के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। जो भी ओपिनियन है उनको अपन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में लेके चलेंगे। जैसे अभी कोरोना वायरस के टाइम पे लॉकडाउन खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बारे में कोई अपना ओपिनियन दे तो वो पॉजिटिव ना होकर के नॉर्मेटिव हो जाएगा। मैं बोलूं कि इंडिया धीरे धीरे करके कोरोना वायरस के नंबर ऑफ केसेस में थर्ड पहुंच गया, तो दैट इज अ फैक्ट। अच्छा, वो सच है या झूठ है उससे लेना देना नहीं है, मैंने इसको एक फैक्ट की तरह बताया है, ये एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। और मैं बोलूँ कि इंडिया में स्कूल्स को खोल देना चाहिए, बच्चे बेचारे पढ़ेंगे कैसे, तो जहाँ मैं बोल रहा हूँ खोल देना चाहिए, इट इज़ माई ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है, किसी और का ओपिनियन कुछ और हो सकता है, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आता है। अब जो ओपिनियन है ना, उसको सच और झूठ में हम डिवाइड नहीं कर सकते। हम नहीं बोल सकते कि ओपिनियन झूठ है, हम ये बोल सकते हैं ओपिनियन गलत है। झूठ और गलत में फर्क है, आप समझिए। अगर मैं कोई ओपिनियन दे रहा हूं, हो सकता है आप मेरे ओपिनियन को नहीं माने, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा ओपिनियन जो है वो फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स सिर्फ फैक्ट्स के साथ होता है, ओपिनियंस के साथ नहीं होता। एक एक करके मैं लिखना चालू करता हूँ, आपको एक एक करके इनके बीच के जो डिफरेंसेस है वो बता दूंगा, और उसके साथ में डिफरेंसेस को कवर करते हुए पॉजिटिव एंड प्योर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी कवर हो जाएगी, नॉर्मेटिव और एथिकल इकोनॉमिक्स की भी डेफिनेशन कवर हो जाएगी, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस का जो पॉइंट है वो भी क्लियर हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है आपका एग्जामिनर। देखें ज़रा,
पॉजिटिव या प्योर इकोनॉमिक्स में हम पास्ट की, प्रेजेंट की या फ्यूचर की किसी की भी बात कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि इंडिया का जीडीपी बिफोर द टाइम ऑफ मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स वाज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो ये एक फैक्ट हुआ। सच है झूठ है उससे लेना देना नहीं है, ये फैक्ट है जो मैंने पास्ट का बताया। प्रेजेंट का बताता तो भी चलता, फ्यूचर का बताता तो भी चलता। ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज जो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में है, होने वाले हैं फ्यूचर वाले, उन सबको मैं अगर डिस्क्राइब करूं तो वो पॉजिटिव या प्योर इकोनॉमिक्स में आएगा। सर नॉर्मेटिव में क्या आता है? स्टेट्स ओपिनियंस ऑफ, ये वर्ड सबसे काम का है। नॉर्मेटिव मतलब ओपिनियन। स्टेट्स ओपिनियंस ऑफ economists on different economic issues. साथ साथ में आप नोट करते जाइएगा। सो ओपिनियंस है तो नॉर्मेटिव, और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी से भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं तो पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट, इट स्टेट्स What is, मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं कि ऐसा है, ऐसा था, ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि मेरे हिसाब से ऐसा होगा। जब ये मेरे हिसाब से ऐसा होगा या मेरा मानना है ऐसा होगा या मेरा ओपिनियन है ऐसा होगा, वो सारी चीजें आती हैं, तो वो जहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंस शो नहीं हो रहा, वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैं। सो ये क्या बोलता है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, मेरे हिसाब से ऐसा होगा। इट स्टेट्स what ought to be, what ought to be, what ought to be मतलब ऐसा होना चाहिए in my opinion. So facts, opinions, बार बार वही बात आ रही है। पॉजिटिव या प्योर इकोनॉमिक्स में एक और बात है, यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी होती है। कैसे? अगर प्राइस बढ़ेगा तो लोग जो डिमांड करते हैं वो कम हो जाएगी। ये प्राइस बढ़ना कॉज था, कारण था, उस कारण का जो इफेक्ट हुआ, उसके जो रिपरकशंस हैं, वो क्या हुआ कि आपकी डिमांड कम हो गई। तो ये बात जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ना है, ये आता है पॉजिटिव में। यहाँ पे हम जजमेंट पास नहीं करते। आप समझना, जजमेंट क्या होता है? जहाँ आप श्योर नहीं हो लेकिन आप एक कंक्लूजन पे पहुंच गए। जैसे होता है ना, हम हमारे फ्रेंड्स को जज कर रहे हैं कि यार अब आजकल तो बात ही नहीं करता मुझसे, आजकल तो बड़ा आदमी हो गया, थिंग्स लाइक दैट। दोज आर ऑल जजमेंट्स। तो पॉजिटिव में जजमेंट्स नहीं होते, दे आर नो वैल्यू जजमेंट्स। लेकिन नॉर्मेटिव में दे आर वैल्यू जजमेंट्स। वैल्यू जजमेंट्स आर पास्ड इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये 3 पॉइंट अगर आपको समझ में आए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। पॉजिटिव या प्योर इकोनॉमिक्स के अंदर वी स्टडी फैक्ट्स। अब ये फैक्ट्स ट्रू भी हो सकते हैं या फॉल्स भी हो सकते हैं, मे बी ट्रू और फॉल्स। जैसे मैं कहूं मेरी इनकम है 1 करोड़ रुपए पर सेकेंड, तो बच्चों ये एक फैक्ट है, डज नॉट मीन कि ये ट्रू है। ये सच है या नहीं है इसका फैसला हम लोग यहाँ पे नहीं ले रहे। हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये देखते हैं कि भाई फैक्ट है कि नहीं, बस बात वहाँ पे खत्म हो गई।
मतलब मोर और लेस दोनों सिचुएशंस में जो फ़र्क है वो है बताने के तरीके में, एक्सप्लेनेटरी वे में, जहाँ पे हम उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे ओपिनियन की, तो वो हो गया पॉजिटिव, और जहाँ हम हमारा ओपिनियन दे रहे हैं वो हो गया नॉर्मेटिव। तो नॉर्मेटिव जो होता है वो प्रिस्क्रिप्टिव होता है इन नेचर। जैसे मान लीजिए आप बीमार पड़ गए, और डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर पहले इनिशियली जो जांच कर रहा है उसमें उसने देखा कि आपके कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, मेरे हिसाब से आपको ये वाली बीमारी हो गई है, आप ये दवाई ले लो ठीक हो जाओगे। वहाँ पे डॉक्टर फैक्ट नहीं बता रहा है, वो अपना प्रिस्क्रिप्शन या अपना ओपिनियन बता रहा है, वो 100% श्योर नहीं है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आपने उसने कुछ टेस्ट लिखे, आप टेस्ट कराने के लिए कहीं चले गए, अमोलक में, लाल पैथ लैब्स में, किसी एक लैब में चले गए और वहाँ पर आपने टेस्ट करा लिया। टेस्ट में आया कि आपका शुगर लेवल कम है, बीपी हाई है, वगैरह वगैरह। वो सब फैक्ट्स हैं, क्योंकि उन्होंने कोई ओपिनियन नहीं दिया कि मेरे हिसाब से आपका बीपी हाई। ऐसा नहीं है, ऐसा है कि हाँ आपका बीपी हाई है, आपका बीपी इस रेंज से ऊपर जा रहा है, राइट। सो आई होप आपको पॉजिटिव नॉर्मेटिव के ये फर्क भी समझ में आ गए, लास्ट वाले फैक्ट्स एंड प्रिस्क्रिप्शन। अब अगर फैक्ट है तो वो सच या झूठ का पता किया जा सकता है कि ये वाकई में सच है कि ये नहीं है। मतलब फैक्ट्स आर वेरीफाइबल। देखना, मेरी बात समझना, जब मैं फैक्ट बोल रहा हूँ तो उसमें सच और झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन बाद में हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो सोर्सेज से कि भाई इंडिया के सेंसस के हिसाब से कितनी पॉपुलेशन आई और चाइना के सेंसस के हिसाब से कितनी पॉपुलेशन आई। सो facts and figures are truth. मतलब ये सच है या नहीं है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। और ओपिनियंस डू नॉट हैव एनी वेरीफाइबिलिटी। ओपिनियंस को आप वेरीफाई नहीं कर सकते। जैसे मेरा ओपिनियन था कि है ना, हमारा ये चाइना से जो स्टैंड ऑफ है ये होना ही नहीं चाहिए था, पहले ही इसके बारे में हमें विजिलेंट होना चाहिए था। तो आप इसको ये थोड़ी बोल सकते हो मैं सच बोल रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन है। वो ओपिनियन हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जो सिचुएशन हुई ही नहीं है। उस सिचुएशन के बारे में कोई कैसे बोल सकता है कि हाँ ऐसा होता तो ऐसा हो जाता? नहीं बोल सकता ना। दैट मे बी ट्रू, दैट मे नॉट बी ट्रू, सब कुछ हवा में है। ओपिनियन तो क्या होता है, हवा में होता है, राइट। ये भी समझ में आ गया सर? एग्जाम्पल दे दो सर। ओके बच्चों, जैसे एग्जाम्पल क्या है, व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स। होता है ना आप लोगों के साथ भी, और कोई चीज़ महंगी मिल रही है तो आप नहीं खरीदते हो या कम खरीदते हो। कहीं रेस्टोरेंट पे गए कुछ खाने के लिए, पिज़्ज़ा, खूब सारा पिज़्ज़ा खाना था, लेकिन प्राइसेस बहुत हाई हैं, अब यही रेस्टोरेंट खुला है, जाना मत किसी रेस्टोरेंट में। बट मान लो ऐसा ही सिनेरियो है तो सर कम खा के आ जाएंगे, खा के तो आएंगे, राइट। सो ये एग्जाम्पल हो गया कि भाई आपकी प्राइस जब राइज कर जाती है तो डिमांड कम हो जाती है। ये एक फैक्ट है, ये सच है या झूठ है इसका पता लगा सकते हो आप एग्जाम्पल लिख करके। दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव या प्योर इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव की बात करें, इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं। जैसे आपने एग्जाम्पल लिखा, जीएसटी शुड बी रिड्यूस्ड, कि जीएसटी कम कर देना चाहिए, ये आपका ओपिनियन है। अगर आपका ओपिनियन है तो ना उसमें कुछ सच है ना उसमें कोई झूठ है, वो एक हवा में सिचुएशन है, वो एक प्रिस्क्रिप्शन है, वो कोई फैक्ट नहीं है। उसको वेरीफाई नहीं कर सकते वो सच है या झूठ है। आप जजमेंट ले रहे हो यहाँ पे कि जीएसटी अभी ज़्यादा है, ये आपका जजमेंट है, और जजमेंट्स का ट्रू या फॉल्स नहीं देखते। सो दैट्स हाउ दिस टॉपिक इज ऑल्सो ओवर।
अगर आपको डेफिनेशन आती है कि एक्सप्लेन पॉजिटिव, तो आप ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट लिख देंगे। अगर आपको डिफरेंस आता है तो इट इज़ वेरी सिंपल, इस पॉइंट के सामने वो पॉइंट, इस पॉइंट के सामने वो पॉइंट, इस तरह से आप इसको लिख देंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। दिस वॉज वेरी इजी एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। इस तरह से आपका चैप्टर भी खत्म होता है। थैंक यू।